बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, लेकिन एक सौतेला बेटा भी होता है, उसको भी बराबरी का हक मिलता है। दोनों भाई होते हैं, सगा बेटा सौतेला बेटा, दोनों का इंपॉर्टेंस इक्वल है। अभी समझाता हूं आपको। एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। पहले उसको करते हैं, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड के 5 क्वेश्चन कराऊंगा आपको बहुत डिटेल में, आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। ओके, तो पहले बाप क्या होता है देखो जी। एक टॉपिक आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये होता है बाप, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसके दो बच्चे, एक है ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा बच्चा अनसोल्ड स्टॉक, या कह सकते हैं इसका एक और नाम है चेंज इन स्टॉक। ओके भाई, वेरी सिंपल। बाप में और बेटे में बहुत शक्ल मिलती है, सगा बेटा है, बस एक ही डिफरेंस है कि यहां पे लिखा हुआ है फिक्स्ड लिखा हुआ है, एक ही अंतर है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स का अंतर है। यह है सौतेला बेटा, लेकिन बात यह है कि दोनों ही औलाद हैं, दोनों ही बच्चे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तब बनेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दोनों के दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब आपको ध्यान यह देना है कि क्वेश्चन में अगर आपको यह वाला टर्म दे दिया, ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स जहां आ गया उसके साथ यह भी आएगा, यह मैंडेटरी है। फिक्स अगर आ गया, ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर आ गया, तो उसके साथ मैंडेटरी है कि अनसोल्ड स्टॉक भी आएगा। दोनों बच्चों को लेना पड़ेगा। इसके मतलब ये एक मेन टर्म है, इसके अंदर ये दो चीजें आती हैं। इज दैट ओके? फाइन। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ये टर्म दे दी है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ना ये आएगा ना ये आएगा। मैं क्रॉस लगा देता हूं। अगर पिताजी आ गए हैं तो उन दोनों बच्चों की आवश्यकता नहीं है, उनको हम नहीं लेंगे आंसर सॉल्व करते वक्त। सही है भाई? चलिए, होता क्या है ये भाई, बहुत ही सिंपल है। इसको मैंने, अच्छा अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है भाई, देख लो, बहुत डिटेल में एक्सपेंडिचर मेथड को समझाया था, बहुत डिटेल में समझाया था। आज हम 5 इसके न्यूमेरिकल करेंगे। फाइन, ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं और अब हम 5 क्वेश्चन करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको कि होता क्या है भाई, गवर्नमेंट और फर्म जो भी इन्वेस्टमेंट करती है देश के अंदर, इन्वेस्टमेंट पे जो भी खर्चा करती है वो इसके अंदर आता है। इन्वेस्टमेंट पर किया गया खर्चा, जैसे गवर्नमेंट ने मेट्रो बनवाया, रोड बनाया, फ्लाईओवर बनवाया, पुल बनवाए, जो भी इन्वेस्टमेंट किए गवर्नमेंट ने, इसके अंदर आएगा। फर्म जो भी इन्वेस्टमेंट करती है, मशीन खरीदती है, प्लांट खरीदती है, बिल्डिंग खरीदती है, जो भी फर्म एक्सपेंडिचर करती है इन्वेस्टमेंट पे, वो इसके अंदर आता है। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के 5 क्वेश्चन। ये मैंने इसको मिटा दिया है। शॉर्ट में हम एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले यहां लिख लेते हैं, यहां क्वेश्चन करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सपेंडिचर मेथड, आपको याद है हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, ये एक्सपेंडिचर मेथड है भाई। तो इसके 3 स्टेप थे, आपको याद होगा। पहला स्टेप था कि आपको जीडीपी एमपी निकालना है, जीडीपी एमपी निकालना है। दूसरा आपको एनडीपीएफसी निकालना है, और तीसरा आपको एनएनपीएफसी निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है। ये इसके 3 स्टेप्स थे फॉर्मूले के। जीडीपी एमपी कैसे निकालेंगे, आपको याद होगा, पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया था। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जीएफसीई, प्लस पिताजी, जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पिताजी हो गए।
इसके दो बच्चे लिख लेते हैं जरा हम नीचे, ये लिख लेते हैं ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है भाई, ये हो गया। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, ये नेट एक्सपोर्ट भी हो गया। इन सबको ऐड करेंगे तो निकलेगा हमारा जीडीपीएमपी। शॉर्ट में करा रहा हूं, बहुत डिटेल में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। उसके बाद एनडीपीएफसी कैसे निकालते हैं भाई, जीडीपीएमपी जो ये निकाला है, जीडीपीएमपी में से माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन और माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे। जीडीपीएमपी माइनस डेप्रीशिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आगे एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी कैसे निकालेंगे, ये एनडीपीएफसी यहां आ जाएगा प्लस एनएफआईए, प्लस एनएफआईए। एनएफआईए आपने किया होगा, मैं बहुत बार इसको करा चुका हूं। एनएफआईए का मतलब होता है विदेशों से आने वाली इनकम, उसको एनएफआईए बोलते हैं। तो ये एक्सपेंडिचर मेथड का शॉर्ट में मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब इसके 5 क्वेश्चन करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन इसका ये है, पहला क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड आउट जीडीपीएमपी या कैलकुलेट जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी को कैलकुलेट करना है और पॉइंट दिया मैं आपको नंबर 1, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये दिया हुआ है आपको 3000। दूसरा है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये दिया हुआ है भाई आपको 2000। तीसरा है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और ये दिया हुआ है आपको 500, ये 500 दिया है। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 500 दिया हुआ है। उसके बाद है नंबर 4 पे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। नंबर 5 पे क्लोजिंग स्टॉक 400, क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 400, क्लोजिंग स्टॉक 400 है। इंपोर्ट है 50, इंपोर्ट है 50 और ओपनिंग स्टॉक है 300, ओपनिंग स्टॉक जो इसका है दैट इज 300 और जो इसका आंसर है, आंसर भी लिख लेते हैं फिर टैली कर लेंगे, 5650 इसका आंसर है। ये क्वेश्चन हमें करना है। अच्छा जी, क्वेश्चन करने से पहले 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन में सिर्फ जीडीपीएमपी निकालना है, मतलब सिर्फ पहला स्टेप करना है इसका, ये नहीं करना, ये नहीं करना, सिर्फ पहला स्टेप करना है, इनको ऐड करना है, जीडीपीएमपी आ जाएगा और सीक्वेंस से करना है, बहुत ही आसानी से आंसर आएगा। देखो जरा निकालते हैं, तो यहां लिखते हैं जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी इक्वल्स टू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये रहा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 2000 लिखते हैं यहां पे, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये रहा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 3000, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पिताजी हैं ये, लेकिन यहां पे पिताजी नहीं दिए हुए, यहां पे उनका सगा बेटा दिया हुआ है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। देखो यही तो खेल है सारा कि अगर फिक्स्ड आ गया तो अनसोल्ड स्टॉक भी आएगा, उसको भी लेना पड़ेगा अनसोल्ड स्टॉक को, मतलब इसको चेंज स्टॉक बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक इसको बोलते हैं। और निकालते कैसे हैं ये निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक ये रहा। तो पहले लिख लेते हैं, ये फिक्स ले लेते हैं, फिक्स वाला ले लेते हैं, ये है 500, तो यहां लिख दिया हमने 500 प्लस अनसोल्ड स्टॉक चेंज इन स्टॉक, तो चेंज स्टॉक नहीं दिया तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग है 400 और ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है 300, तो 100 रुपए, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 100 रुपए, तो यहां ऐड कर देंगे 100 रुपए प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट भी नहीं दिया हुआ तो नेट एक्सपोर्ट भी निकालना पड़ेगा, और नेट एक्सपोर्ट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो देखो कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट इसका फॉर्मूला है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये फॉर्मूला है इसका। तो एक्सपोर्ट कितना है, ये रहा हमारा 100 माइनस इंपोर्ट कितना है 50, तो ये आएगा 50, तो इस 50 को यहां पे ऐड कर देंगे, 50 को यहां पे ऐड कर देंगे, ठीक है भाई। ये हमारा निकल गया जीडीपी एमपी। तो देखो कितना आंसर आएगा इसका, 3 और 2 5, 500 600 56 50, आंसर आ गया आपका 56 50, ये यहां से टैली हो गया आंसर हमारा जीडीपी एमपी। खत्म कहानी, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसका, ये आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, नोट्स बनाते चलना साथ साथ, ताकि और तरीके से जो है आपको चीजें समझ में आ जाए, पूरी प्रॉपर क्लास यहां चलेगी, प्रॉपर क्लास। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो देखिए, बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। कोई सजेशन है तो बताइए। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, तो यहां इसको मिटा देते हैं, सेकंड क्वेश्चन अभी हम करेंगे, इसको हमने मिटा दिया। नाउ वी विल डू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं भाई, चलिए। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप देखो क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में निकालना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट एनडीपीएफसी, कैलकुलेट एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी निकालना है। नंबर 1 पे दिया हुआ है आपको नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, देखो भाई नेट में निकाल के दे दिया आपको, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नहीं करना, नेट एक्सपोर्ट ही क्वेश्चन में दिया है, वो है 100। दूसरा पॉइंट चेंज इन स्टॉक, ये जी कितनी बढ़िया बात है, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का मतलब आपको डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक दे दिया है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं करना, डायरेक्ट चेंज इन स्टॉक दे दिया है, वो है 400। तीसरा पॉइंट है वो है जीएफसीई, जीएफसीई शॉर्ट में लिखा है इस बार, ये 3000 शॉर्ट में लिखा है जीएफसीई, ये हो गया जीएफसीई गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। नंबर 4 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखो जी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है आपको 500, ये दिया है 500। नंबर 5 पे क्या आएगा, 5 पे आएगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो है 2000। नंबर 6 पर है आपका डेप्रीशिएशन 100, डेप्रीशिएशन दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 100। नंबर 7 पर दिया है आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50, और नंबर 8 पे दिया हुआ है इसका आंसर जो आपको टैली करना है, वो दिया हुआ है 5450, 5450, ठीक है भाई। ये है आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की खास बात करते हैं क्या क्या है। पहली खास बात यह है कि इसके अंदर आपको एनडीपीएफसी निकालना है, एनडीपीएफसी यानी कि ये रहा एनडीपीएफसी, यानी कि आपको सेकंड लेवल तक जाना है, पहला लेवल निकालना है और सेकंड लेवल तक जाना है इसके अंदर आपको। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि पहली बात तो ये है ना, दूसरी बात ये कि इसके अंदर आपको देखो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पिताजी दे दिए हैं तो दोनों बच्चों को नहीं लेना है। एक बच्चा आ गया है चेंज इन स्टॉक आ गया लेकिन नहीं लेना है, इसको दिया है लेकिन नहीं लेना इसको, इसको ये तो दिया भी नहीं है, सिर्फ इसको लेना है, दोनों नहीं आएंगे, सिंपल सी बात।
नेट एक्सपोर्ट भी क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 100। अब तो बहुत सिंपल हो गया, करते हैं भाई इसको। तो पहला पॉइंट आता है आपका जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी और पीएफसीई प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये रहा 2000 प्लस जीएफसीई गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 3000, ये लिख देंगे यहां पे 3000 प्लस जीडीसीएफ पिताजी गिवन है, ये रे जीडीसीएफ 500। अब यही तो बता रहा हूं मैं आपको, यहां पे अब आपको चेंज इन स्टॉक नहीं लेना, ठीक है जी, क्योंकि बड़ी टर्म दे दिया आपको, ये दे दिया। प्लस नेट एक्सपोर्ट गिवन है, ये 100, सब कुछ गिवन था, सिंपली इसको ऐड कर देंगे, जीडीपी एमपी निकलेगा 2000 3000 5000 500 600 5600 आ गया आपका जीडीपी एमपी। सेकेंड लेवल निकालेंगे एनडीपीएफसी, तो जीडीपी एमपी ये रहा, जीडीपी एमपी 5600 माइनस डेप्रीशिएशन, ये रहा डेप्रीशिएशन 100 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये रहा नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50। ठीक है भाई, कितना सिंपल है। आगे आंसर 5600 में से 100 गया 5500 में से 50 गया 5450, ये 5450 एनडीपीएफसी, इसको डाल देंगे हम ब्रैकेट में नहीं, बॉक्स में डाल देंगे इसको, ये डाल दिया हमने इसको बॉक्स में। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 कितना सिंपल था, सेकंड स्टेप तक हमने किया था, वही वो मांग रहा था वो। ठीक है भाई, चलिए जी, 2 क्वेश्चन हो गए, 3 4 5, जल्दी से 3 क्वेश्चन और करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है तीसरा क्वेश्चन, वो और करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन और करते हैं। तो भाई तीसरा क्वेश्चन अगर हम करें इसके अंदर, तो तीसरे क्वेश्चन में निकाल रहा है नेशनल इनकम निकालो भाई। अब आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन दिया हुआ है, नेशनल इनकम, आपको नेशनल इनकम निकालनी है। तो यहां लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और यहां लिखेंगे कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का मतलब ये एनएनपीएफसी, ये हो गया एनएनपीएफसी, ये नेशनल इनकम हो गया। ठीक है, और क्या क्या दिया इसके अंदर, नंबर 1 पीएफसीई प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया हुआ है आपको 1200। नंबर 2 पे आपको दिया हुआ है नेट इंपोर्ट दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 300। नंबर 3 ओपनिंग स्टॉक 20, ओपनिंग स्टॉक 20 दिया हुआ है आपको। नंबर 4 जीएफसीई गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये दिया हुआ है 1400। नंबर 5 क्लोजिंग स्टॉक 15, क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 15। नंबर 6 ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा फोकस इस वर्ड पे ही रखना। ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, ये दिया भाई आपको 500, ये दिया हुआ है 500। नंबर 7 पे दिया हुआ है आपको कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, यही तो बात है, घुमा दिया ना, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और ये दिया हुआ है आपको 50 दिया। नंबर 8 पे दिया हुआ है आपको सब्सिडीज 30, सब्सिडीज दी हुई है आपको 30। नंबर 9 पे क्या दिया है, नंबर 9 पे दिया है आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 25, नेट फैक्टर इनकम
टू अब्रॉड, और ये दिया है आपको, ये दिया हुआ है 25। ठीक है भाई। और इसका जो आंसर है नंबर 10 पे, आंसर यहां लिख देते हैं इसका, ANS। इसका जो आंसर दिया है वो है 2750। 2750 इसका आंसर है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान ये रखना है आपको कि इसमें गिवन क्या है और निकालना क्या है। इसके अंदर निकालना है नेशनल इनकम, NNPFC। ये नेशनल इनकम निकालनी है आपको, पूरे तीनों चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहले हाईलाइट इस क्वेश्चन का ये है कि इसके अंदर आपको नेट इंपोर्ट दिया हुआ है। नेट इंपोर्ट इज गिवन। सिंपल सा मतलब है, नेट एक्सपोर्ट को हम प्लस करते हैं तो नेट इंपोर्ट को यहां माइनस करेंगे। एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट प्लस करते हैं, नेट इंपोर्ट यहां माइनस करेंगे। सिंपल सी बात है। दूसरा, इसमें अगर आप देखें यहां पे, तो यहां देखो ये फिक्स दिया हुआ है, फिक्स्ड, ग्रॉस फिक्स्ड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को ही कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन, CF, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो ये आपको ये सगा बेटा दिया हुआ है। ओके, अब सगा बेटा दिया है तो आपको सौतेला बेटा लेना पड़ेगा, यानी कि आपको चेंज इन स्टॉक लेना पड़ेगा। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये रहा ओपनिंग और ये दिया है क्लोजिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा आपको, ये माइनस में आएगा। ओके फाइन। अब इसमें एक चीज और, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि यहां पे भी फिक्स दिया हुआ है आपको, दो फिक्स हो गए, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, लेकिन ये वाला जो फिक्स है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको डेप्रीशिएशन बोलते हैं। दैट इज डेप्रीशिएशन, दैट इज डेप्रीशिएशन। ये डेप्रीशिएशन का अदर नेम है, 7 पॉइंट डेप्रीशिएशन का अदर नेम है, वो यहां पे आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो पहले निकालेंगे GDP-MP। GDP-MP, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये दिया हुआ 1200। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ये दिया हुआ 1400 प्लस ये फिक्स वाला लेना है हमें, ये रहा फिक्स वाला 500 प्लस अनसोल्ड स्टॉक, चेंज स्टॉक, जो कि निकलता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग ये रहा 15 माइनस ओपनिंग ये रहा 20। उसके बाद नेट इंपोर्ट को प्लस, नेट एक्सपोर्ट को प्लस करते हैं, लेकिन दिया नेट इंपोर्ट तो माइनस हो जाएगा, -300। ठीक है भाई, इस तरीके से ये मामला होगा। तो सॉल्व करते हैं। 1200 प्लस 1400 प्लस 500 माइनस, ये माइनस में आएगा, -5 है ना, और -300। ये हुआ आपका मामला। तो ये कितना हो गया भाई, कितना सिंपल है, 4 5 6 2600, और 2600 में से माइनस किया 500 माइनस किया 300, 200 में माइनस किया 195 प्लस 195 195, और इसको अगर हम प्लस करते हैं तो 95, 6 और 1 7 और 1 2, 2795 GDP-MP आ गया। GDP-MP, ये GDP-MP आया अभी आपका। अभी आपको ये भी निकालना और ये भी निकालना। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से कि ये हमने क्या सही किया है। तो ये हो जाएगा आपका 1200 प्लस 1400 प्लस 500 माइनस 5 माइनस 300, 2895 आ रहा भाई, 27 नहीं आ रहा। ये एक बार और करके देखते हैं। 1200 प्लस 1400 प्लस 500 माइनस 5 और माइनस ये -5 और -300, दैट इज 2795। ठीक है भाई, 2795 आ रहा है, 2795 फाइन, दैट इज आंसर 2795। उसके बाद निकालेंगे हम नंबर 2 पे NDPFC। GDP-MP 2795 माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप, ये रहा जी आपका डेप, कहां गया, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप है 50, तो -50 और माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये नहीं दिया हुआ। अब हो गई है दिक्कत, क्योंकि
आईटी नहीं दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको नहीं दिया हुआ, अभी निकालना पड़ेगा। ये निकालेंगे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स कहीं पे दिया हुआ है? ऑल लो जी। इनडायरेक्ट टैक्स भी कहीं नहीं दिया हुआ, वो भी नहीं दिया हुआ, उसको जीरो ज्यूम करना पड़ेगा। जीरो इनडायरेक्ट टैक्स कहीं नहीं दिया हुआ तो इसको जीरो ज्यूम करना पड़ेगा। जीरो माइनस सब्सिडीज, 30, ये बनेगी इक्वेशन। तो ये आएगा 2795 माइनस 50 माइनस माइनस प्लस 30। ठीक है भाई, तो 2795 प्लस माइनस माइनस और माइनस आ जाएगा 20, तो 20 माइनस कर दो 2775। 2775 आ गया आपका एनडीपीएफसी 2775। अब एक और पॉइंट है ये एनएनपीएफसी और निकालना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट कहां निकाले? यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट हम निकालते हैं, चलो यहीं पे कोशिश करते हैं निकाल देंगे। थर्ड पॉइंट निकालेंगे एनएनपीएफसी नेशनल इनकम, एनएनपीएफसी इक्वल्स टू एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए, ये करेंगे इसके अंदर। तो भाई देखो एनडीपीएफसी ये 2775 272775 प्लस एनएफआईए विदेशों से आने वाली इनकम, ये रही नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर आपको टू वर्ड दिया हुआ है। अब इस टू वर्ड का मतलब होता है कि ये पे वाली इनकम है, जो इंडिया से इनकम चली गई है विदेश, जो पे हो चुकी है, तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है, करते प्लस है लेकिन ये जाएगा माइनस में, माइनस हो जाएगा 25। तो ये जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 2770, 2750 आएगा। 75 में से 25 गया 50, तो 2750 इज द आंसर। 2750 इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया 2750। 2750 लिखा है। ठीक है, ओके जी। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट हुए हैं इसमें, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन भी तो एग्जाम में आते हैं, वो भी तो आपको करने पड़ेंगे। तो 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, चौथा और 5वां क्वेश्चन और करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है मानता हूं, लेकिन डिटेल स्टडी ऐसे ही होती है। जब आप प्रॉपर क्लास चला रहे हैं तो ऐसे ही आपको डिटेल में वीडियोस बनानी पड़ती है और बच्चों को करना पड़ता है। चौथा क्वेश्चन अब हम करते हैं इसका। इसके अंदर भी आपको नेशनल इनकम निकालनी है। 4th क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं। इसको हमने मिटा दिया। ये अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे, और 4th क्वेश्चन भी यही है कि आपको नेशनल इनकम निकालनी है। फाइंड आउट नेशनल इनकम, ये कैलकुलेट नेशनल इनकम। इसमें कम पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया। नेशनल इनकम निकालनी है आपको। नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी, दैट इज एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी निकालनी है। पहला पॉइंट जो दिया हुआ है पीएफसीई, पीएफसीई, पीएफसी दिया हुआ है, ये आपका 1200। दूसरा पॉइंट नेट ओके फाइन, एक मिनट, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये वाला तो क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमें करना है चौथा क्वेश्चन। फाइन, मैं गलत देख रहा हूं। ओके 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 फाइन फाइन, 27-50 वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हाँ जी, तो नेशनल इनकम निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके अंदर 11-12 पॉइंट है, तो बहुत ध्यान से इसको करना है। निकालना है कैलकुलेट नेशनल इनकम, कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी, एनएनपीएफसी। 11 पॉइंट है इसके अंदर। पहला पॉइंट है इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट है हमारा 50। दूसरा इसके अंदर गिवन है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट है इसके अंदर 200। तीसरा जो पॉइंट है वो है पीएफसीई, पीएफसीई मतलब ये वाला पॉइंट है, पीएफसी वो है 50, सॉरी 500 है वो। और नंबर 4 पे दिया हुआ है आपका इंपोर्ट 300, नंबर 4 पे इंपोर्ट 300। नंबर 5 पर है आपका जीएफसीई, जीएफसीई 600। नंबर 6 पर है आपका डेप्रीशिएशन 30, डेप्रीशिएशन वो दिया हुआ है 30। नंबर 7 पर ओपनिंग स्टॉक 10, ओपनिंग स्टॉक 10। नंबर 8 पर ये फिक्स वाला दिया है आपको, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 200 दिया है जी आपको, 200 200। नंबर 9 इनडायरेक्ट टैक्सेस 20, इनडायरेक्ट टैक्सेस 20। सब्सिडीज 5, नंबर 10 पे सब्सिडीज, सब्सिडीज दिया हुआ है आपको 5, सही से बनाता 5 को। और नंबर 11 पे जो दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 40, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये दिया हुआ है आपको 40, दिखेगा वहां पे 40 दिख जाएगा, 40 40 दिया हुआ है। और आंसर है 1235, तो 12 पे आंसर है 1235, 1235 का आंसर है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को और कई चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले निकालना क्या है भाई, निकालना है एनएनपीएफसी, लेकिन पहले जीडीपीएमपी निकालना पड़ेगा। नंबर 1 निकालते हैं जीडीपीएमपी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये रहा 500 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो भी गिवन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600 प्लस, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके अंदर फिक्स गिवन है, ये है फिक्स गिवन है, ये रहा फिक्स, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स गिवन है, तो चेंज इन स्टॉक भी आएगा, और चेंज स्टॉक गिवन नहीं है तो निकालना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो पहले तो ये फिक्स ले लेते हैं 200 प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो जाएगा 50 माइनस 10 40। उसके बाद हम करेंगे प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट गिवन है नहीं, गिवन नहीं है, ये भी निकालना पड़ेगा, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके। तो एक्सपोर्ट कितना है, एक्सपोर्ट है हमारा 200, इंपोर्ट कितना है, इंपोर्ट है हमारा 300, तो माइनस 100 ये निकलेगा, 200 माइनस 100 निकले तो यहां हो जाएगा माइनस 100। ठीक है भाई, तो चलो करते हैं इसको, ये हो जाएगा 5 6 11 12 13, 13 में से गया फिर से 12 12 12 40, 12 40, ये 12 40। एक बार जल्दी से कैलकुलेटर से कर लेते हैं, 500 प्लस 600 प्लस 200, 200 प्लस 40 माइनस 100, 1240। ठीक है भाई, ओके 1240 हो गया है। उसके बाद नंबर 2 पे हम निकालेंगे एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी वो निकलेगा जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी माइनस डैप और माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपीएमपी अभी अभी हमने निकाले 1240,
1240 माइनस डैप गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये 30 माइनस एनआईटी, ये है खतरनाक बात। एनआईटी निकालते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ये निकालते हैं इनडायरेक्ट टैक्स आईटी माइनस सब्सिडीज, इस तरीके से इसको निकालते हैं। तो ब्रैकेट लगा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स, ये रहा आपका इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा इनडायरेक्ट टैक्स 20 माइनस सब्सिडीज भी क्वेश्चन में गिवन है विच इज 5, ये सब्सिडीज 5। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 1240 में 30 गया, 1210 माइनस ये हो गया 15, ठीक है। तो 10 गया तो 1200, 1195 बचना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1210 माइनस 15, 1195, यस, ये बच गया आपका 1195। ओके भाई, चलिए जी, 1195 हो गया ये। अब निकालेंगे तीसरा एनएनपीएफसी, नंबर थर्ड पे निकालेंगे एनएनपीएफसी इक्वल्स टू एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई, विदेशों से आने वाली इनकम। एनडीपीएफसी हमारा ये 1195 प्लस एनएफआई विदेशों से आने वाली इनकम क्वेश्चन में गिवन है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 40 इसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा 1235, 95 प्लस 5 1200 प्लस 35 1235। एनएनपीएफसी ये रहा आपका आंसर, दैट इज योर आंसर 1235। ओके भाई, तो भाई ये 4 क्वेश्चन कर लिए भाई, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, 4 क्वेश्चन आपको समझ में आई गए होंगे भाई। कोई डाउट है, 5 क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर दीजिए, कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कोई सजेशन देना है तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे भाई। थैंक यू सो मच, नमस्ते।